इक्वेशन फॉर्म। ये इस क्वेश्चन में कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका रूट्स इक्वल है। इसका रूट्स कैसा है? इक्वल है और k का वैल्यू पूछ रहा है ना? इसका रूट्स कैसा है? इसका रूट्स इक्वल है और k का मान पूछ रहा है। रूट्स क्या है? इक्वल है, k का वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खुद ही बोल दिया है कि इसका जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा। तो रूट्स इक्वल है मतलब d बराबर 0 नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है? इक्वल है। तो इक्वल है मतलब हमको समझ में आ रहा है कि d बराबर 0। अगर कहता इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल एंड अनइक्वल है तो d ग्रेटर देन 0 होता। अगर कहता इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नो रियल रूट्स है तो d लेस देन 0 होता। नहीं, जो बोलेगा वही काम करना। तो हम लोग जानते हैं, तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, bx होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे। नहीं, ध्यान दिया जाए तो ब्रैकेट तोड़िए, kx को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? k एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। नहीं, तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या पढ़े? फॉर इक्वल रूट्स d बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू कितना? जो x के साथ है वही b का मान। x के साथ क्या है? माइनस 2k। 4 a का वैल्यू कितना? k। c का वैल्यू 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4 छक 24 k बराबर 0। क्या कॉमन है? 4k कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? 4k कॉमन है तो 4k कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? k माइनस 4k कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? k माइनस 6 इक्वल टू, अब अलग अलग कंपेयर कर देंगे तो 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0/4 तो k बराबर 0। यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो k का दो वैल्यू निकला, एक निकला 0 और एक निकला 6। तो ध्यान दिया जाए, जब k का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या करेगा? स्क्वायरिंग पार्ट को 0 कर देगा। नहीं, जब स्क्वायरिंग पार्ट को 0 कर देगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहबे नहीं करेगा। मतलब k का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, आंसर क्या जाएगा? k बराबर 6 जाएगा, है ना? इसलिए हेंस अतः यहाँ पर k इक्वल टू 6 यही आंसर होगा। 0 नहीं लेना है, 0 रखिएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या कर देगा? इसको कैंसिल कर देगा, है ना? ये स्क्वायरे वाला कैंसिल हो जाएगा, तब बचवे नहीं करेगा कुछ। ठीक है, देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ना? कुछ नहीं करना था, बस इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में किए और इस इक्वेशन के बारे में बोल दिया कि इक्वल रूट्स है। इस इक्वेशन के बारे में क्या बोला? कि इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स है तो d बराबर 0। अगर इस इक्वेशन के बारे में कहता रियल एंड अनइक्वल तो d ग्रेटर देन 0 लेते, है ना? अगर इस इक्वेशन के बोलता कि नो रियल रूट तो d लेस देन 0 लेते, है ना? इस इक्वेशन के बारे में बोला कि रियल एंड इक्वल, खाली इक्वल ही बोला था, d बराबर, रियल एंड इक्वल भी रहता तो d बराबर 0 लेते, है ना? ठीक है, लिखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम ये भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। इस क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट तोड़िए, क्वाड्रेटिक फॉर्म किसको कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ेंगे, आइए ब्रैकेट तोड़ते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर, के एक्स से इसमें गुना कीजिए तो माइनस 2√5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना? अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। नहीं, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला कि इसका रूट्स कैसा है? रियल एंड इक्वल। इसके बारे में कह दिया पहले ही से कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालिएगा ना, वो कैसा आएगा? रियल एंड इक्वल।
मतलब रियल, इसके बारे में रियल एंड इक्वल बोल रहा है, मतलब क्या, डी बराबर 0, है ना। हम जानते हैं कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या जानते हैं, डी इक्वल टू 0। बहुत अच्छा, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का वैल्यू रखो तो बी का वैल्यू पूरा आ जाएगा, एक्स के साथ जो भी रहेगा वही साइन सहित, तो -2√5 के का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू के और सी का वैल्यू 10 इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायरिंग, तो ये इवन पावर है तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4, और ये √5 का स्क्वायर 5, और के स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, के का स्क्वायर इतना, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 4 40 के बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 520 के स्क्वायर माइनस 40 के इक्वल टू 0। अब कितना कॉमन है, इसमें से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन है, 20 के कॉमन, तो 20 के कॉमन हो गया तो क्या बचा, के माइनस 20 बाहर, तो कितना आ जाएगा 2 ना, इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंपेयर कर देते हैं, तो 20 के इक्वल टू 0, तो के बराबर 0/20, 0 बटा समथिंग कितना 0, यहाँ से के माइनस टू इक्वल टू 0, तो के बराबर कितना 2, नहीं के बराबर 2, तो 0 नहीं लेंगे, क्या कि 0 रखेंगे तो इसको क्या, स्क्वायरिंग पार्ट को खत्म कर देगा। अगर 0 लीजिएगा, ये 0 अगर रखेंगे तो क्या करेगा, 0 अगर ले लेंगे के का मान तो ये स्क्वायरिंग पार्ट को खत्म कर देगा, इसीलिए के का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्या होगा, ए के आंसर जाएगा के बराबर 2। हेंस अतः के का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, यही आंसर होगा, है ना। 2 रख मत, इसका कहने का मतलब है कि के का मान यदि 2 रखिएगा ना, अब इसको, इसका जब रूट्स निकालिएगा तो कैसा रहेगा, रियल एंड इक्वल रहेगा, के का वैल्यू सिर्फ 2 के लिए होगा, ठीक है। के का मान यदि 0 रखेंगे तो ये के पार्ट को ही क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए, पी का मान निकालने के लिए कहा गया, और कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड इक्वल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, रियल एंड इक्वल। अगर ये रियल एंड इक्वल है तो डी इक्वल टू 0, ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0, और डी बराबर पढ़े हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू एक्स के साथ जो रहेगा, तो पी का स्क्वायर 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, पी स्क्वायर 4 × 16 × 48 बराबर 0, पी स्क्वायर बराबर माइनस तो चल जाएगा रूट, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, √48 प्लस माइनस, तो पी बराबर क्या हो गया, 16 गुने 3, तो 4 रूट प्लस माइनस 4√3, यही आंसर हो जाएगा। पी का 2 मान आएगा, एक प्लस 4√3 और एक आएगा -4। यहाँ पर चेक करके देखना पड़ता है, देख लीजिए यहाँ पर, आगे भी चल के इसी पर समझ में आएगा। पी स्क्वायर बराबर 48 लाना है, नहीं तो पी का वैल्यू अगर प्लस 4√3 रखेंगे, 4√3 का 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना देगा, 48 देगा ना। और -4√3 रखेंगे तो भी 48 देगा, ये इसका माइनस पॉजिटिव 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 गुने 3 48, इसीलिए दोनों वैल्यू, ये भी वैल्यू संतुष्ट करता है और ये भी मान संतुष्ट करता है, इसीलिए पी का 2 मान निकलेगा प्लस माइनस 4√3, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या कहता है कि के का मान निकालिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल एंड इक्वल है, यानी डी इक्वल टू 0, ठीक है। और के का मान, के का कैसा मान निकालना है, नॉन जीरो मान निकालना है। तो फॉर, हम जानते हैं रियल एंड इक्वल के लिए, रियल एंड इक्वल
फॉर रियल एंड इक्वल के लिए क्या जानते हैं, डी इक्वल टू 0, तो डी बराबर भी पर जान चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का वैल्यू कितना -3k का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू k बराबर 0। ये स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 k स्क्वायर माइनस 9 चौ 36 k बराबर 0। 9k कॉमन ले लीजिए तो k -4 बराबर 0। अब अलग अलग कंपेयर कर देंगे, तो 9k इक्वल टू 0, तो k बराबर 0/9, तो k का वैल्यू 0/9 मतलब 0, और k -4 बराबर 0, तो k बराबर 4। लेकिन नॉन जीरो वैल्यू नहीं लेने बोला, k का नॉन जीरो वैल्यू लेना है, तो k बराबर नॉन जीरो मतलब k बराबर क्या हो जाएगा आंसर 4, यही आंसर हो जाएगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम कान खोल के छुड़ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोल दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है। रूट्स मतलब इसको जब सॉल्व किया होगा तो x का जो दो मान आया होगा वो रियल एंड इक्वल है, मतलब बस इक्वल वैल्यू होगा दोनों का, x का मान 2 होगा तो 2 होगा, है ना, रियल नंबर। तो वही जब रियल एंड इक्वल का चर्चा करें तो डी बराबर 0 और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इसी से वैल्यू k का निकाल दिए। k का कभी मान पूछ देगा, कभी p का मान पूछ देगा, कुछ नहीं है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं है। प्रूफ करने के लिए कहेगा कि इक्वेशन कैसा है, रियल एंड इक्वल है कि रियल एंड इक्वल है कि रियल एंड अनइक्वल है कि नो रियल रूट्स है, या के का मान निकालने के लिए कहा देता है। यही दो टाइप का क्वेश्चन देखा गया है ना। तो जब प्रूफ करना रहेगा तो डी निकालिए, आप डी निकालिएगा, तो डी अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, रियल एंड अनइक्वल, और डी बराबर 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन 0 आ जाएगा तो नो रियल रूट्स कहेंगे। अब प्रूफ करना, के का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो रियल एंड इक्वल रहेगा तो डी बराबर 0, रियल एंड अनइक्वल रहेगा तो डी ग्रेटर देन 0। इतना तो ही है ये। लिखिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी के का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, और इसका भी रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। तो बस कुछ नहीं, रियल एंड इक्वल के लिए क्या जानते हैं, डी बराबर 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो फॉर रियल एंड इक्वल के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या जानते हैं, डी इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी का वैल्यू कितना 2 इंटू k प्लस 1, ये b का वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3k प्लस 1 और c का मान कितना 1 बराबर 0। यहाँ पर स्क्वायर करिए, चलिए डरिए मत, 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे 4 रह जाएगा, 4 से अंदर गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12k और प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा करा जाए, गुना भी मत कीजिए, ये -4 रहने दीजिए और 3k प्लस 1 इक्वल टू 4 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा तो 0/4 0, तो बचेगा क्या, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। अरे 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो इधर बचेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0/4। ये 4 कहाँ चल जाएगा, उधर चल गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, ठीक है, 4 कॉम उधर के 0/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहा है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ब्रैकेट तोड़िए, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3k प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -1 +1 -1 कट गया, के स्क्वायर बराबर ये दोनों मिलके कितना हो गया, -k इक्वल टू 0। अब के कॉमन ले लीजिए, के कॉमन लीजिए, के -1 इक्वल, अब अलग अलग, तो के बराबर एक 0 देगा और एक के -1 इक्वल टू 0, तो के बराबर 1, ये दो आंसर आएगा। के बराबर 0 लेंगे तो 0 रखेंगे तो ये कैंसिल, तो 1x² बचेगा, ठीक है। दो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं आंसर। है ना, दोनों वैल्यू यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, है ना। हेंस अतः के बराबर 0 एंड के बराबर 1, नहीं कोई कहा कि 0 भी रखेंगे तो इसी को ना खाली 0 करेगा, 1 तो बचेगा, तो खाली क्या बचेगा, 1x², x² तो खत्म ना होगा, इसीलिए दोनों आंसर होगा, के बराबर 0 भी होगा, के बराबर 1 भी होगा। कहा कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो x² रह जाएगा, है ना, इसलिए के का क्या, के को मान आएगा, 2 को मान आएगा। कुछ नहीं, इस इक्वेशन के बारे में, कितना बड़ा इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में कहा कि इसका रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। रियल का डी बराबर 0, b², बस यहाँ से बी कौन, एक्स के साथ जो भी रहता है बी, x² के जो साथ रहता है ए, कांस्टेंट वैल्यू सी, बस वैल्यू पुट किए, बन गया। समझ में आया, इसका भी इक्वेशन का रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। लेकिन यहाँ पर है ना एक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है, तो आप निकालिए, ठीक है। इसको पहले गुना कीजिए, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, है ना। x² तो है लेकिन x यहाँ ना चाहिए ना, x के साथ ना रहता है, ये x अंदर में है, तो इसको पहले ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। x² प्लस गुना कीजिए के से, तो 2kx प्लस k² प्लस -k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ए का वैल्यू 1, अब एक्स के साथ बी का वैल्यू ए, और सी का मान ये पूरा हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या जानते हैं, ये कैसा है, इसका रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल, तो इसका रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, तो डी बराबर 0, और डी का वैल्यू b² - 4ac इक्वल टू 0। अब बी बराबर कितना, एक्स के साथ क्या है 2k, तो 2k का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना 1, और सी का वैल्यू ये पूरा, सी का वैल्यू पूरा हो जाएगा k² - k प्लस 2, स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 4k², 4 से गुना कीजिए -4 से, तो -4k² माइनस माइनस प्लस 4k माइनस और प्लस माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों कैंसिल, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो ये क्या हो गया 4k -8, तब 4k बराबर -8 उधर जाएगा तो 8, तो k बराबर कितना 4 उधर गुना में, तो k बराबर 2, यही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस समझने का बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला था, पहले इसको ब्रैकेट तोड़ के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाए, कहा कि यहाँ पर एक्स नहीं था, देखिए एक्स है तो बी का वैल्यू कितना हो गया 2k हो गया, सी का वैल्यू, सी ये पूरा हो जाएगा, है ना, सी के लिए जो बचेगा वो पूरा कांस्टेंट वैल्यू। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए डी बराबर 0 और डी बराबर b², बस वैल्यू रखे बन गया, के का मान निकल गया कितना 2, आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है कभी ना कभी बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए,
क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ ये, एक्स के साथ ये, है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा इतना और बी का वैल्यू हो जाएगा -7p+2 और सी का मान हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए भी कह दिया, इसका रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। तो हम जानते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या जानते हैं, डी बराबर 0। तो डी का वैल्यू b² -4ac बराबर 0। तो b का मान कितना, x के साथ जो भी है साइन सहित, तो -7p+2 का होल स्क्वायर, नहीं -4, a का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर के साथ जो है, तो 2p+1 इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला 7p-3 = 0। कुछ नहीं किए, b का वैल्यू रखे एक्स के साथ साइन सहित, निगेटिव में था तो निगेटिव वाला, -4, a का वैल्यू ये और c का वैल्यू 7p-4। अब ये इवन पावर है तो निगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बचेगा, 7p+2 का होल स्क्वायर, नहीं और ये -4, इसको ब्रैकेट में गुना कीजिए पहले, कितना हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, 2 से इसको करेंगे 7 दूनी 14p², ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6p, 2 तिया 6p हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो +7p और प्लस माइनस -3 = 0। इसको भी तोड़ दीजिए a+b के होल स्क्वायर पर, तो a² तो 49p² प्लस b² मतलब 4 प्लस 2ab, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 दूनी 28, -4 इंटू 14p², ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, +p, -6p + 7p, तो +p, -3 = 0। -4 से गुना कीजिए, 49p² + 4 + 28p, 14×4 56, 1456p² प्लस माइनस -4p माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। अब ध्यान दिया जाए, 49 में से 56 जाएगा कितना, निगेटिव में बचेगा, कितना बच जाएगा 7, -7p² 28p और -4p, कितना बचेगा +24p। और ये 12 4 16 = 0, नहीं -1 कॉमन लेके उधर फेंक दीजिए, आगे माइनस लगा हुआ है, नहीं ना तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 कॉमन ले लीजिए, तो 7p² -24p और -16 = -1 उधर भेजते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, 7p² -24p -16 = 0। 16 सते कितना हो जाएगा, 7 112, नहीं गुना कर लीजिए, 7 42 के 4 7 4 11, 112p² निगेटिव में आएगा, 2 फैक्टर लीजिए कि गुना करने पर इतना, जोड़ने पर इतना आ जाए, कितना हो जाएगा 16 7, 16 4 नहीं होगा, 112 का फैक्टर थोड़ा सा निकाल लो इधर, 2 से 2 × 2 = 12, 2 से 28, हाँ 28 और 4 लीजिए, है ना, 28 और 4 लेंगे तो हो जाएगा 112 और 24 दे देगा, तो 7p² -28p और +4p,
कैलकुलेट गुना करेंगे तो इतना, जोड़ेंगे तो -24p, -16 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन, 7p कॉमन, तो p माइनस 7 चौ 28 प्लस 4 कॉमन, तो p माइनस 4 चौ 16 इक्वल टू 0। तो p माइनस 4 कॉमन, तो 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंपेयर करेंगे, p माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p बराबर 4, यहाँ से 7p बराबर -4, तो p बराबर यहाँ से हो जाएगा -4/7। यही आंसर हो जाएगा। नहीं, p का दो वैल्यू निकला, एक 4 और एक -4/7। कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो भी डरने का बात नहीं है ना। बी स्क्वायर माइनस वैल्यू रखे, कैलकुलेशन किए, बन गया। p का दो मान भी मान निकालना है इस क्वेश्चन में, और फिर रूट्स भी निकालना है, x का भी मान निकालना है। p का मान इसमें रखेंगे, फिर जो इक्वेशन आएगा उससे हमको फिर क्या करना पड़ेगा, रूट्स x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले p का मान निकालने के लिए इसके बारे में कहा कि ये इक्वेशन कैसा है ना। इस इक्वेशन का जो इसका रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। इक्वल बोले या रियल एंड इक्वल बोले, दोनों एक ही होता है ना। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या बोल दिया, इसका रूट्स कैसा है, फॉर इक्वल रूट्स, सिर्फ इक्वल के बारे में कहा, फॉर इक्वल रूट्स, तो भी d बराबर 0 ही होगा, तो भी d बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। तो d बराबर क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू रखो, -6 इंटू p प्लस 1, ये पूरा का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू कितना, p प्लस 1, और c का वैल्यू 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, 4 तिया 12, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो 6 का स्क्वायर 36, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 3 से इसको गुना करो, 4 तिया 12, अब गुना कर दो, तो p इंटू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9p, ये हो जाएगा p, 9p और एक p, तो कितना हो जाएगा 10p, प्लस 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 9 इक्वल टू 0। 12 कॉमन लेके भेज दीजिए, गुना मत कीजिए, 12 कॉमन लीजिए, तो 12 कॉमन लेंगे, उधर चल जाएगा 0/12 0, तो ये 3 बच जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 10p, है ना, ब्रैकेट तोड़ ही देते हैं, तो -p स्क्वायर, अच्छा छोड़ देते हैं, p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब 3 से गुना करो, 3p स्क्वायर प्लस 3 दूना 6p, -p स्क्वायर माइनस 10p प्लस -9 इक्वल टू 0। 3p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर जाएगा, तो 2p स्क्वायर, 6p और ये 10p कितना हो जाएगा, -4p, नहीं प्लस 3 और -9 कितना हो जाएगा, -6। 2 कॉमन ले लो, सबसे अच्छा रहेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेके इधर भेजाएंगे तो बचेगा सिर्फ p स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा -2p और ये -3 इक्वल टू 0। क्या किए, 2 कॉमन लेके भेज दिए। ध्यान दिया जाए, क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेके इधर 0/2 0 हो जाएगा, तो 2p बचा, यहाँ 3। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, है ना, 3, तो माइनस गुना करने -3p और प्लस p ले हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। p कॉमन, तो p -3 प्लस 1 कॉमन,
तो p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब p माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, आइए तो क्या हो जाएगा p प्लस 1। दो वैल्यू निकला p का, एक p बराबर 3, एक p बराबर -1, है ना। और जब -1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर को खा जाएगा, इसीलिए p बराबर -1 नहीं होगा। p बराबर जब भी लेंगे तो क्या लेंगे 3, तो पुट इस इक्वेशन में 3 पुट कर दीजिए, पुटिंग p इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 3 रखिए, तो 3 1 4 4x स्क्वायर, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 1 3 रखेंगे 3 1 4, देखिए यहाँ पर 3 रख रहे हैं, 3 1 4 4 अगुणे 6 माइनस 24x, यहाँ पर p का वैल्यू रखेंगे -1, तो -1 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 8 अगुना 3 8 तिया 24 इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन इसमें भी, हमको रूट्स x का मान निकालना था, तो 4 कॉमन लेके भेज दीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 6x, आइए 4 कॉमन लिए थे ना, तो ये भी बच जाएगा 6 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, तब लगेगा क्वाड्रेटिक 6 3 दूनी 6, तो 5 नहीं होगा -6। 4 कॉमन ले लिए तो 4 6 24 प्लस 6 और 1 होगा नहीं, तब अभी देखा जाए, अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, नहीं जी डी निकालना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन हो गया क्या, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर, और फिर वो निकालना पड़ेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का कि ना टूटा, ये फैक्टर इसका नहीं, 3 2 लीजिएगा तो 5 आना चाहिए, 6 1 लीजिएगा तो भी जोड़ने घटा 6 और 1 तो भी नहीं बनेगा, ना बनेगा, 6 और 1 लेंगे तो कहाँ से आएगा 6 ना आएगा, 7 आएगा माइनस माइनस, तब डिस्क्रिमिनेंट क्या जब नहीं टूटता है तो किस पर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 6, कितना हो जाएगा 36 और 6 24, तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अब b का वैल्यू यहीं से क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू 12 बटा में 2 और a का वैल्यू 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, ये 4 गुना 3 तो 2√3 बटा में 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 कॉमन लेके नीचे नीचे कट जाएगा, तो √3 नहीं बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 2 यहाँ से बाहर तो √3, और 2 2 नीचे नीचे कट गया, तो x का 2 वैल्यू निकला 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, यही x का 2 मान निकलेगा। अच्छा, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं टूटेगा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए यही तो पढ़ाए थे ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला डी निकालेंगे, डी निकाल के फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा दिए तो x का मान निकल गया, तो p का मान क्या लेंगे 3 लेंगे, ये एक आंसर, और -1 नहीं लेंगे, है ना, p का वैल्यू सिर्फ 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि p इक्वल टू कितना आंसर में, p इक्वल टू 3 लिए, यही इतना आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखा जाए इसको।